हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 30 सितंबर 2020 और आज के डेट के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। और साथ ही देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और साथ में क्विज भी है, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे कल के रिवीजन से। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस 2020 मनाया गया। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस 2020 मनाया गया। हाल ही में वॉल्टेरी बोटास ने रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती। मंगलुरु में भारत की पहली कोस्ट गार्ड अकादमी स्थापित की जाएगी। डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। के माधवन भारतीय प्रसारण फाउंडेशन के प्रबंध निदेशक के रूप में चुने गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जी का हाल ही में 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। NCAER के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की GDP में 12.6% की गिरावट आएगी। कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृतज्ञ हैकाथॉन लॉन्च किया। असम के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम के ऊपर रखा जाएगा। केरल पर्यटन के ह्यूमन बाय नेचर अभियान ने पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता। लेबनान के नामित प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा आदिब ने पद छोड़ा और BCCI ने नीतू डेविड को भारत की महिला चयन समिति का प्रमुख नियुक्त किया। तो आइए मूव करते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द गंगा अवलोकन म्यूजियम इन द चंडी घाट ऑफ हरिद्वार। हरिद्वार के चंडी घाट में गंगा अवलोकन संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है। तभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरिद्वार के चंडी घाट में गंगा अवलोकन नाम का एक संग्रहालय बना है जिसका उन्होंने उद्घाटन किया है। और ये भारत में अपनी ही तरह का एक पहला म्यूज़ियम है जो कि पूरी तरह से गंगा नदी के लिए डेडिकेटेड है। और इस म्यूज़ियम में जो गंगा रिवर है उसके कल्चर, उसकी जो भी बायोडाइवर्सिटी है और उसके रीजनरेशन की जो भी चीज़ें की गई हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में शोकेस किया जाएगा। और इसके साथ ही उत्तराखंड में मोदी जी ने 6 प्रोजेक्ट जो हैं जो कि मोस्टली रिलेटेड हैं उत्तराखंड के सीवेज ट्रीटमेंट के लिए, तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंडर में ये 6 प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया गया है। और इसके साथ ही उन्होंने एक बुक को भी लॉन्च किया जिसका नाम है रोइंग डाउन द गैंगेस। ओके, बुक का नाम है रोइंग डाउन द गैंगेस। और इस बुक को पब्लिश किया गया है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। और उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जल जीवन मिशन है तो उसके अंडर में जो पानी समिति और ग्राम पंचायत काम कर रहे हैं उनके लिए एक लोगो भी रिलीज़ किया है। तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य और कैपिटल है विंटर में देहरादून। और ये इम्पोर्टेंट है, समर कैपिटल अभी हाल ही में बनी है गैरसैंण, तो ये ज़रूर याद रखिएगा, समर कैपिटल उत्तराखंड की गैरसैंण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड हार्ट डे 2020 वॉज ऑब्जर्व। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व हृदय दिवस 2020 मनाया गया। तभी 29 सितंबर को मनाया गया है वर्ल्ड हार्ट डे 2020 यानी विश्व हृदय दिवस 2020। तो इस साल के लिए थीम रखी गई थी यूज़ हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिसीज़। ओके, थीम इंपॉर्टेंट रहती है, याद जरूर रखिएगा, यूज़ हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिसीज़। और हर साल 29 सितंबर को ये वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है ताकि जो लोग हैं उनको इन्फॉर्मेशन दी जा सके और उनके बीच अवेयरनेस फैलाई जा सके जो भी हार्ट प्रॉब्लम होती हैं और हार्ट के कारण जो भी अलग अलग कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ेज़ होती हैं, तो कैसे उनसे बचाव रखना है, कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें कि हार्ट प्रॉब्लम ना हो, या अगर किसी को ऑलरेडी हार्ट प्रॉब्लम है तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो इस सब चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। और वर्ल्ड हार्ट डे के साथ साथ ही 29 सितंबर को एक और दिन मनाया गया है, इसका नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑन फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन। ओके, खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण पर जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस साल ये पहली बार मनाया गया है, यानी इस साल से ही शुरू किया जा रहा है। और इसके लिए थीम रखी गई है स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लैनेट। ओके, स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लैनेट। तो हुआ क्या है कि काफ़ी सारा खाना जैसे वेस्ट होता है और कोविड-19 जैसे पैंडमिक के चलते इस साल काफ़ी लोग भूखे रहे, काफ़ी लोगों को खाना भी नहीं मिला लॉकडाउन के दौरान। तो इसलिए इस साल डिसाइड किया गया है कि इस साल से हर साल
29 सितंबर को मनाया जाएगा इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑन फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन। तो इस दिन जो लोग हैं उनके बीच अवेयरनेस फैलाई जाएगी कि वो फूड को कम से कम लॉस करें, वेस्ट जो भी है उसको फूड को वेस्ट ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको रीयूज़ करें। अगर खाना बचता है तो किसी ऐसे लोगों को दे दें जिन्हें उसकी ज़रूरत है, और खाना वगैरह जो भी फूड है उतना ही लें जितना वो यूज़ कर सकते हैं, यानी सब कुछ बैलेंस रहे और हर किसी को खाना नसीब हो। तो ये एक बार रिवीजन कर लेते हैं सितंबर के जो भी इम्पोर्टेंट डेज़ आए हैं अभी तक। तो 1 से 7 सितंबर तक हुआ नेशनल न्यूट्रिशन वीक। उसके बाद 2 सितंबर को हुआ वर्ल्ड कोकोनट डे, जिसके लिए थीम रखी गई थी इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। उसके बाद 5 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। उसके बाद 7 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज़। उसके बाद 8 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल लिटरेसी डे, जिसके लिए थीम रखी गई थी लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। उसके बाद 9 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। और उसके साथ ही हिमालयन डे की थीम थी हिमालयाज़ एंड नेचर। उसके बाद 10 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, जिसके लिए थीम रखी गई थी वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। उसके बाद 12 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, जो कि सितंबर के सेकंड सैटरडे को मनाया जाता है, और इसकी थीम थी फर्स्ट एड सेव्स लाइव्स। उसके बाद 14 सितंबर को मनाया गया हिंदी दिवस। 15 को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी और साथ ही इंजीनियर्स डे। उसके बाद 16 तारीख को मनाया गया इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर, जिसके लिए थीम रखी गई थी ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। उसके बाद 17 तारीख को मनाया गया वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, जिसकी थीम थी हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। उसके बाद 18 तारीख को मनाया गया वर्ल्ड बम्बू डे, जिसकी थीम थी बम्बू नाउ। और उसके साथ ही वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, जिसकी थीम थी सॉल्व वाटर। और उसके साथ ही ये भी पहली बार मनाया गया था इंटरनेशनल इक्वल पे डे। उसके बाद 19 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे, जो कि सितंबर के तीसरे सैटरडे को होता है, और सितंबर के ही तीसरे सैटरडे को इंटरनेशनल रेड पांडा डे भी मनाया जाता है। उसके बाद 21 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, जिसके लिए थीम रखी गई थी शेपिंग पीस टुगेदर। उसके साथ ही वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे, जिसके लिए थीम थी लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया। उसके बाद 22 तारीख को मनाया गया वर्ल्ड राइनो डे, जिसकी थीम थी 5 राइनो स्पीसीज फॉर एवर। 23 तारीख को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, जिसके लिए थीम थी साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन। 24 तारीख को मनाया गया वर्ल्ड मैरीटाइम डे, जो कि सितंबर के लास्ट थर्सडे को मनाया जाता है, और इसकी थीम थी सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लानट। उसके बाद 25 तारीख को मनाया गया वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, जिसकी थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। और 25 तारीख को ही भारत में मनाया जाता है अंत्योदय दिवस। उसके बाद 26 तारीख को मनाया गया वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे, जिसकी थीम थी इन्वायरमेंटल हेल्थ अ की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिसीज पेंडेमिक प्रिवेंशन। उसके बाद 27 तारीख को मनाया गया वर्ल्ड टूरिज्म डे, जिसकी थीम थी टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। और 28 को मनाया गया वर्ल्ड रेबीज़ डे, जिसकी थीम थी इन रेबीज़ कोलैबोरेट वैक्सीनेट। उसके बाद 29 तारीख को मनाया गया वर्ल्ड हार्ट डे, इसकी थीम थी यूज़ हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिसीज़। और उसके साथ ही इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑन फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन, जिसकी थीम थी स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लानट। तो आई थिंक ऑलमोस्ट सारे ही इंपॉर्टेंट डेज हो चुके हैं अब सितंबर के, तो मेक श्योर आप सभी याद रखिए। और टाइम टाइम पे मैंने प्रॉपर आपको रिवीजन भी कराया है, तो जब भी डाउट हो तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर एक बार वीडियो दोबारा देख लें और रिवीजन करते रहिए। इसके अलावा जैसे ही सितंबर का जो मंथ है ये पूरा होगा तो मैं इंपॉर्टेंट डेज़ के लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बना दूंगा, तो मेक श्योर उसे भी देखिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है और अगर आपको ये यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए सारे प्लेटफॉर्म पे, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके, तो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ माली। माली के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले माली के अंतरिम प्रेसिडेंट बने हैं बाह एंदौ बने हैं माली के अंतरिम प्रेसिडेंट। और बाह एंदौ ने ही अभी हाल ही में माली का नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है, और उनका नाम है मुख्तार ओवाने। ओके, यानी मुख्तार ओवाने बने हैं माली के नए प्राइम मिनिस्टर। उसके अलावा जो मोहम्मद हुसैन रूबल हैं, ये अभी हाल ही में सोमालिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। योशीहिदा सुगा हाल ही में अभी जापान के
प्रधानमंत्री बने हैं। और जो अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैं, ये अभी हाल ही में बेलारूस के प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक, बेलारूस के प्रेसिडेंट बने हैं। तो मुख्तार अव्वाने प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त होने से पहले यूनाइटेड नेशन में माली के एम्बेसडर के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं 1995 से लेकर 2002 तक। उसके अलावा वो माली के फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं 2004 से 2009 तक। और जो माली है, इसकी कैपिटल है बामाको, करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक, और प्राइम मिनिस्टर बने हैं मुख्तार अव्वाने। और अभी अंतरिम प्रेसिडेंट हैं यहाँ के बाह एंदौ, और ये भी अभी हाल ही में नियुक्त हुए थे अंतरिम प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 फेस्टिवल। डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 उत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी ने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 उत्सव का उद्घाटन किया है। तो ये जो डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 फेस्टिवल है, ये 4 दिनों तक चलेगा ये प्रोग्राम। और इसके लिए एक थीम रखी गई है, थीम का नाम है द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशंस। ओके, द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशन। और इस उत्सव को ऑर्गेनाइज कराया गया है ताकि जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है भारत का, जो भी वहाँ का डाइवर्स कल्चर है और जो टूरिज़्म है, वहाँ की जो भी फेमस चीज़ें हैं, तो हर चीज़ों को पूरे भारत में शोकेस किया जाएगा। पूरे भारतवासी जो हैं तो फैमिलियर हों नॉर्थ ईस्ट से कि वहाँ पे क्या चीज़ है, जो वहाँ का कल्चर है कैसा है, और वहाँ पे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो कैसी हैं। उसके अलावा वहाँ पे ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन भी दिखाया जाएगा। और इस ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन में जो भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, उनके टूरिस्ट स्पॉट, उनके जो भी रीजन हैं, उनके स्टेट आइकन, और वहाँ के जो भी अचीवर्स हैं जिन्होंने काफ़ी बड़े बड़े अचीवमेंट प्राप्त किए हैं, तो उनके जो भी मैसेजेस हैं, तो ये सब कुछ दिखाया जाएगा इस प्रेजेंटेशन में। उसके साथ ही वहाँ पे एक वर्चुअल एग्जीबिशन भी ऑर्गेनाइज़ कराई जाएगी, जहाँ पे जो हैंडीक्राफ्ट हैं और जो भी ट्रेडिशनल फैशन है वहाँ का नॉर्थ ईस्ट का, और जो भी वहाँ के लोकल बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, वो सब कुछ दिखाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप। किस बैंक ने भारत का पहला वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप लॉन्च किया है? तभी हाल ही में HDFC बैंक ने भारत का पहला वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप लॉन्च किया है। तो ये जो वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप है, ये लॉन्च किया गया है जो भी कस्टमर हैं, जो मेनली फार्मर्स हैं और एग्रीकल्चर फील्ड के ट्रेडर्स हैं, और उसके अलावा एग्री प्रोसेसर्स हैं, तो जिन लोगों ने भी वेयर हाउस रिसिप्ट लोन लिया है यानी WHR लोन, तो इनके बेनिफिशियरी के लिए ये ऐप लॉन्च की गई है ताकि उनको फिज़िकली किसी बैंक के ब्रांच में जाना ना पड़े, और वो ऐप के थ्रू ऑनलाइन ही जो भी उनकी कमोडिटीज़ के अगेंस्ट उन्होंने लोन लिया है, तो उसको वो मैनेज कर सकें। तो जो वेयर हाउस लोन होता है, वेयर हाउस रिसिप्ट लोन, ये क्या होता है? तो आपको पता है वेयर हाउस जो होता है, इसे बनाया जाता है फार्म्स में, ताकि वहाँ पे जो क्रॉप्स होती हैं, जो भी वहाँ पे पैदावार होती है खेत से, तो सब कुछ वहाँ पे सेफ़ रखा जा सके। कोई भी मतलब सिचुएशन आए, मौसम जैसे ख़राब होता है तो कई बार बाहर फसलें रहती तो ख़राब हो जाती हैं, तो वेयर हाउस में जो भी सामान रखते हैं मतलब तो एक तरह से उन्हें सिक्योर किया जाता है, उनकी सिक्योरिटी होती है। तो जो बैंक होता है, तो वो जो क्रॉप्स वेयर हाउस में रखी रहती हैं, तो उनकी सिक्योरिटी को देखते हुए वो लोन उनके अगेंस्ट प्रोवाइड कराता है। उनको एक तरह से कमोडिटी मान के उन क्रॉप्स को लोन प्रोवाइड कराता है, फार्मर्स को या जो भी ट्रेडर्स हैं उनको। तो उस टाइप के लोन को कहा जाता है वेयर हाउस रिसिप्ट लोन। और इसी वेयर हाउस रिसिप्ट लोन के ऑनलाइन मैनेजमेंट के लिए ये ऐप लॉन्च की गई है। तो जैसे कि जैसे किसी ट्रेडर या फार्मर ने लोन लिया ये, तो उसके वेयर हाउस में जो भी उसकी कमोडिटीज़ हैं, जैसे कि राइस हो गया, वीट हो गया, सोयाबीन, कॉटन, पल्सेस, ऑयल सीड, तो ये सब चीज़ें जो वेयर हाउस में उन्होंने सेफली रखी हैं, तो ये सब कुछ आ जाता है बैंक के अंडर पे जब तक कि लोन पूरा नहीं किया जाता है। और जैसे ही वो पर्सन जो है वापस रीपे कर देगा लोन, तो जो भी प्लेज्ड कमोडिटी है जो वेयर हाउस में है, उसे रिलीज़ कर दिया जाएगा डिजिटली बैंक के द्वारा। तो जो HDFC बैंक है, इसका फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में, और इसके MD और CEO हैं आदित्य पुरी जी। और अभी हाल ही में जो शशिधर जगदीशन जी हैं, इनके अपॉइंटमेंट को मंजूरी मिल गई है। तो 27 अक्टूबर 2020 से जो नए MD और CEO होंगे HDFC बैंक के, वो होंगे शशिधर जगदीशन जी। ओके, लेकिन प्रेजेंट में अभी आदित्य पुरी हैं। और जो चेयरमैन है HDFC बैंक के, वो हैं दीपक S पारेख। और टैगलाइन है HDFC बैंक की, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ओके,
टैगलाइन जरूर याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन रिसेंटली रोप्ड बाय आरबीआई फॉर द कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन। हाल ही में आरबीआई ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किसे नियुक्त किया है। तो अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया है, ताकि जो भी कस्टमर होते हैं बैंक्स के, उनके साथ जो ठगी होती है ट्रांजैक्शन के दौरान, तो उनको उनके बीच जागरूकता फैलाने के लिए, उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि कैसे वो इस ठगी का शिकार होने से बच सकते हैं। तो इसके लिए जो कैंपेन लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा, तो उसके लिए उन्होंने अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अमिताभ बच्चन। तो इस कैंपेन के थ्रू जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो वो जो पर्सन है उनको इन्फॉर्म करता रहेगा डूज़ और डोंट्स के बारे में, यानी क्या कुछ करना है और क्या कुछ नहीं करना है ट्रांजैक्शन के दौरान, किस तरह आप अपने ट्रांजैक्शन को पूरी तरह से सेफली और सिक्योरली कर सकते हैं, और किन चीज़ों से बचना है ताकि आपको ठगा ना जा सके। तो इसके लिए, इस इन्फॉर्मेशन को देने के लिए उन्होंने अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया है इस कैंपेन के लिए। तो जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये भारत में बैंकों की गवर्निंग बॉडी है, यानी इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। और इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, तब इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता में, और 1937 में इसका हेडक्वार्टर मूव करके हो गया मुंबई महाराष्ट्र में, और अभी प्रेजेंट में मुंबई महाराष्ट्र में ही है। और प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। इसके साथ ही केरला की एक स्टार्टअप है एंत्री। ओके, तो एंत्री एक तरह का लोकल लैंग्वेज लर्निंग ऐप है जो कि जॉब्स के लिए डेवलप किया गया था। तो इन्होंने अभी हाल ही में जो भारतीय क्रिकेटर हैं रॉबिन उथप्पा, रॉबिन उथप्पा को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तभी हाल ही में पीडी वघेला, पीडी वघेला जी को नियुक्त किया गया है एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ ट्राई। इसके अलावा जो के पद्मकार जी हैं, इन्हें अभी हाल ही में जो बीपीसीएल है यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इनके यहाँ के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। जो अनिल जैन है, ये अभी हाल ही में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने हैं ये अनिल जैन। और जो आविक सरकार हैं, ये अभी हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हैं। तो पीडी वघेला जी अभी प्रेजेंट में जो यूनियन गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है, वहाँ पे सेक्रेटरी हैं, और अब इन्हें नियुक्त किया गया है ट्राई के चेयरमैन के रूप में। तो इनका कार्यकाल होगा 3 साल का, और ये रिप्लेस करेंगे आर.एस. शर्मा को। ओके, आर.एस. शर्मा जी इस पद पे 2015 से थे, और अभी ये 30 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे, और इनकी जगह आ जाएंगे पीडी वघेला जी। तो एक्चुअली में जो आर.एस. शर्मा जी हैं, इनका कार्यकाल अगस्त 2018 में ही ख़त्म होने वाला था, लेकिन उस टाइम पे इन्हें 2 साल का एक्सटेंशन मिल गया था, इसलिए अब ये 30 सितंबर 2020 को रिटायर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड आईसीएमआर वैक्सीन वेब पोर्टल एंड नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री। आईसीएमआर के वैक्सीन वेब पोर्टल और राष्ट्रीय नैदानिक रजिस्ट्री को किसने लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने आईसीएमआर का एक वैक्सीन वेब पोर्टल और साथ ही नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री लॉन्च किया है। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने ये जो आईसीएमआर है यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसका जो ऑनलाइन वेब पोर्टल लॉन्च किया है, ये एक तरह का वैक्सीन पोर्टल है जहाँ पे जो कोविड-19 चल रहा है उसके वैक्सीन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से अपडेट किया जाएगा लोगों को। तो इस पोर्टल में जो भी वैक्सीन है कोविड-19 की, उससे रिलेटेड जो भी अपडेट हैं वो दिए जाएंगे। उसके अलावा भारत क्या क्या एफर्ट कर रहा है वैक्सीन के डेवलपमेंट के लिए, ये सब भी बताया जाएगा। और इसके साथ ही हेल्थ मिनिस्टर जी ने आईसीएमआर का एक हिस्ट्री टाइमलाइन भी लॉन्च किया है, जो कि आईसीएमआर का जो पिछला 108 साल पुराना जर्नी है उन सब चीज़ों के बारे में बताएगा कि क्या क्या उन्होंने माइलस्टोन प्राप्त किए आईसीएमआर ने, क्या क्या वहाँ पे पॉलिसी आई, क्या क्या उन्होंने प्रोग्राम्स लॉन्च किए, तो इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा एक रियल टाइम डेटा कलेक्शन प्रोग्राम जिसका नाम है मैपिंग ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ स्टेटस भी लॉन्च किया गया, जो कि एक तरह का डेटा कलेक्ट करने वाला एक प्रोग्राम है जहाँ पे लोगों के बीच जाके वहाँ पे पूछा जाएगा उनके डाइट के बारे में, कहाँ से उन्हें डाइट मिलता है, किस तरह से वो डाइट इंटेक करते हैं, क्या उनका सोर्स है। इसके अलावा एक रिपोर्ट भी रिलीज़ की गई जिसका नाम है व्हाट इंडिया ईट्स। ओके, रिपोर्ट का नाम है व्हाट इंडिया ईट्स, और इस रिपोर्ट में को लॉन्च किया गया है ताकि जो भारत में जो भी डाइटरी पैटर्न है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके गवर्नमेंट को।
इसके अलावा जो नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री है कोविड-19 के लिए, ये भी लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ ही इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा, और उसके साथ ही जो दिल्ली एम्स है उसके द्वारा। और इसका एम होगा एक तरह से गुड क्वालिटी और रियल टाइम क्लिनिकल डेटा कलेक्ट करना, ताकि कोविड-19 के टाइम पे क्या क्या क्लिनिकल प्रैक्टिस चल रही है, क्या रिसर्च हो रहा है, उसके अलावा क्या पॉलिसी बनाई गई हैं कोविड-19 के लिए, क्या गाइडलाइंस बनाई गई हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में एक तरह से एक रिकॉर्ड रखने के लिए ये नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट विल प्रोवाइड लोन टू एंटरप्रेन्योर्स अंडर पर्यटन संजीवनी स्कीम। किस राज्य में उद्यमियों को पर्यटन संजीवनी योजना के तहत ऋण प्रदान किया जाएगा। तो असम में जो भी एंटरप्रेन्योर हैं जो कि वहाँ के टूरिज़्म को ऊपर उठाना चाहते हैं अपने आइडियाज़ से, तो उनको पर्यटन संजीवनी स्कीम के तहत लोन प्रोवाइड कराया जाएगा असम सरकार के द्वारा। तो कोविड-19 के कारण असम ही नहीं पूरे भारत या पूरे विश्व भर का जो टूरिज़्म है वो तो पूरी तरह से बैठ चुका है, काफ़ी ज़्यादा लॉस में है। तो असम सरकार ने जो वहाँ का टूरिज़्म है उसको एक तरह से फ्रेश स्टार्ट देने के लिए ये स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है पर्यटन संजीवनी स्कीम। और इस स्कीम के तहत जो भी इंटरेस्टेड एंटरप्रेन्योर हैं जो कि कुछ करना चाहते हैं असम के टूरिज़्म के लिए, तो उनको जो असम गवर्नमेंट है उनकी तरफ से 1 से लेके 20 लाख तक का लोन प्रोवाइड कराया जाएगा 5 साल के लिए। और जो पहले साल का इंटरेस्ट है इसको पे किया जाएगा असम की गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, 4 साल का इंटरेस्ट जो भी एंटरप्रेन्योर हैं वो पे करेंगे और 1 साल का इंटरेस्ट गवर्नमेंट पे करेगी। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर जो हैं असम के सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने एक पर्यटन सारथी नाम से एक स्कीम भी लॉन्च की है जो कि एक प्री लोडेड प्रोग्राम है जहाँ पे पहले से ही इन्फॉर्मेशन रहेगी जो भी असम का टूरिज़्म है उसके बारे में। उसके अलावा जो भी वहाँ पे फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं सरकार के द्वारा बुकिंग के लिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन, टूर पैकेज, होटल, जो भी साइट सीइंग है असम टूरिज़्म का वो, उसके साथ ही इन सब चीज़ों को अवेल करने के लिए जो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है टूरिज़्म बिजनेस के लिए, तो इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी इस पर्यटन सारथी स्कीम में। तो जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर हैं जगदीश मुखी और कैपिटल है दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नामित किया गया है। तो अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी ने अल्पन बंदोपाध्याय को नामित किया है वेस्ट बंगाल के नए चीफ सेक्रेटरी के रूप में। ओके, उसके अलावा जो विनी महाजन हैं ये भी हाल ही में पंजाब की चीफ सेक्रेटरी बनी थी और ये पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी, इसलिए इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। ओके, पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी विनी महाजन। उसके अलावा जो ओम प्रकाश हैं ये भी हाल ही में उत्तराखंड में मुख्य सचिव के तौर पे नियुक्त हुए थे। और जो राजीव स्वरूप हैं ये भी हाल ही में राजस्थान में मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त हुए थे। तो ये मूव करते हैं आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है ICRA हैज़ रिवाइज्ड इट्स फोरकास्ट फॉर द कॉन्ट्रैक्शन इन इंडिया GDP इन फिजिकल ईयर 2021 टू 11% फ्रॉम 9.5%। तो जो ICRA रेटिंग है उन्होंने मतलब पहले जो भारत की GDP है यानी भारत का सकल घरेलू उत्पाद है वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए, तो उन्होंने पहले अनुमान लगाया था कि जो भारत की GDP है उसमें 9.5% की गिरावट आएगी। लेकिन हाल ही में कोविड-19 की पैंडेमिक को देखते हुए उनका जो पूर्वानुमान था उन्होंने उसे चेंज कर दिया है और उनके अनुमान के हिसाब से अब जो भारत की GDP है वित्तीय वर्ष 2020-21 में उसमें 11% की गिरावट आएगी। ओके, नेक्स्ट है केरला गवर्नमेंट हैज़ अगेन सैंक्शन फूड किट्स टू 1000 ट्रांसजेंडर पर्सनस। तो जो केरल की सरकार है हाल ही में उन्होंने जो वहाँ के ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं तो ऐसे 1000 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को फिर से खाद्य किट देने की मंजूरी दी है। ओके, तो जब मार्च में लॉकडाउन शुरू हुआ था तो उस टाइम पे भी केरला गवर्नमेंट ने वहाँ के ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को फूड किट दी थी और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला स्टेट बना था उस टाइम पे। और अभी प्रेजेंट में फिर से जो केरल की सरकार है उन्होंने फिर से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को खाद्य किट देने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट है SBI कार्ड्स लॉन्चेस कॉन्टैक्टलेस कनेक्शन कैंपेन। SBI कार्ड्स ने कॉन्टैक्टलेस कनेक्शन अभियान शुरू किया है और ऐसा किया गया है पैंडेमिक के चलते ताकि जो पेमेंट है उसे कहीं पे फिजिकली जाके ना करना पड़े। जो भी कस्टमर हैं तो अपने स्मार्टफोन के थ्रू ही एप्लीकेशन से वो पेमेंट कर सकते हैं किसी भी POS टर्मिनल पे जाके। नेक्स्ट है देव प्रसाद रायस आर्ट माई ग्रैंडमा हैज़ वॉन द वुमेन विथ COPD आर्ट कॉन्टेस्ट।
तभी हाल ही में वीमेन विथ COPD कला प्रतियोगिता आयोजित की गई थी और उस प्रतियोगिता में जो देव प्रसाद राय जी हैं उनकी एक आर्ट है जिसका नाम है माई ग्रैंडमा। ओके, तो ये आर्ट का नाम है, एक पेंटिंग है। तो इस ये जो कला है देव प्रसाद राय जी की माई ग्रैंडमा, तो इस कला ने जीता है वुमेन विथ COPD आर्ट कॉन्टेस्ट। और लास्ट है राजनाथ सिंह हैज़ अनवील्ड द डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर यानी DAP 2020। राजनाथ सिंह जी ने रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया DAP 2020 का अनावरण किया है। और ये जो DAP 2020 है इसे लाया गया है ताकि डिफेंस सेक्टर में भारत आत्मनिर्भर बने और जो भी चीज़ें हैं उनको स्वदेशी बनाया जाए, भारत में ही निर्मित की जाए। और इसके अलावा जो भी आसपास के देश हैं वहाँ पे भारत जो डिफेंस का सेक्टर है ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे एक्सपोर्ट करे अपने आसपास के देशों में। तो इसलिए ये नया DAP 2020 लाया गया है। तो समय आज के क्विज़ का क्वेश्चन है हु हैज़ स्वॉर्न इन एज प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस फॉर द 6th टर्म। हाल ही में बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में किसने 6वीं बार शपथ ली है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था हु हैज़ वॉन द 2020 मेन सिंगल इटालियन ओपन टाइटल। 2020 का पुरुष एकल इटालियन ओपन खिताब किसने जीता है। तभी हाल ही में नोवाक जोकोविक ने जीता है 2020 का मेन सिंगल इटालियन ओपन। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 पे, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।